दोस्तों, आज हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो अक्षांश रेखा कौन सी रेखा होती है देखते हैं। पहले जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है गोलाकार पृथ्वी है, ठीक है, गोलाकार है। तो इसमें से जो बीच में से जो लाइन खींची गई है 0 अंश की, उसे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो होता क्या है, पृथ्वी को यदि बीच में से यहाँ से काटा जाए, इस रेखा पर से काटा जाए, तो दो गोलार्ध बनते हैं। एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, दो हिस्सा बनेंगे यदि पृथ्वी को बीच में से काट दिया जाए, बीचों बीच से 0 अंश, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश पर इस गोलार्ध जो काटा गया है दो टुकड़ों में, इसे बोलेंगे क्या, ऊपर के गोलार्ध को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे जो है उसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। यदि पृथ्वी को बीच में से काट दिया जाए तो ऊपर का भाग जो है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ठीक है, अब अक्षांश रेखा होती क्या है। अक्षांश रेखा देखो, जो बीच में से जो लाइन खींची गई है 0 अंश की, मान के ये 0 अंश की है, ये पॉइंट है, यहाँ से 15 अंश, ये 15 अंश और इस साइड 15 अंश, ये 15 अंश है, ठीक है। जैसे कि ये है, ये दोनों को 15-15 अंश, इस साइड 15 अंश और इस साइड 15 अंश, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये रेखा जो है ये अक्षांश रेखा कहलाएगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि 0 अंश से ऊपर समान अंशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा को, समान अंशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखा कौन सी है, समान अंशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इसके पैरेलल जो है, ये 15 डिग्री की इस साइड और 15 डिग्री इस साइड, इस साइड की जो 15 डिग्री से 15 डिग्री की जो रेखा मिला रही है उसे अक्षांश रेखा बोलेंगे। तो ऊपरी भाग में कितनी और नीचे भाग में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो, जो गोल होता है, वृत्त होता है, वृत्त टोटल 360 अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये चांदा रखा अपने, और इसको देखेंगे ये, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे करके 90 तक ये है, ये 90 अंश का है। और इस साइड से इसी को देखेंगे तो 1 2 3 4 ये भी 90 अंश का यहाँ पे है। मतलब क्या हुआ कि 90 रेखाएं खींची जा सकती है, इस प्रकार की 90 रेखाएं खींची जा सकती हैं। आड़ी रेखाएं जो कितनी खींची जा सकती हैं, 90 रेखा इस साइड और 90 ही रेखा इसी साइड खींची जा सकती हैं। 90 और 90, जो 90 नंबर की जो रेखा है इधर और 90 ऊपर, तो ये पॉइंट के समान है, पॉइंट के समान है, क्योंकि ऊपरी भाग और नीचे भाग में जो है ध्रुवों पर ये रेखा रूप नहीं लेती, पॉइंट के समान है। तो ऊपर 80 और नीचे की 80, टोटल कितना हो गया 180। लेकिन कई किताबों में बताते क्या है, 90 की ऊपर और 90 की नीचे रेखा है, और एक जो बीच की है इसे भी प्लस करते हैं। तो 90 + 90 + 1 बराबर 181, 181 रेखाएं हैं। अब देखो, ये तो पक्का है कि ये समान दूरी पे खींची गई हैं, ये रेखाएं जो हैं समान दूरी पे खींची जाती हैं, क्योंकि समान अंश को मिलाने वाली रेखाएं हैं, समान अंश को मिला रही है तो समान दूरी पे खींची जाएगी। तो
एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी जो है, एक अंश के बीच की दूरी मतलब क्या होती है, एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। अर्थात एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर। यदि क्वेश्चन पूछा जाए एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, कई किताबों में 180 को ही माना जाता है सही, और कई किताबों में 181 को। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा पढ़ने के बाद इसमें देखेंगे जो अक्षांश रेखा है, जैसे भारत से कर्क रेखा गुजरी है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरी है, ये इसी में से है। कर्क रेखा कितने 23.5 की है कर्क रेखा, और नीचे 23.5 की है मकर रेखा, ऊपर देखेंगे 66। अब देखेंगे देशांतर रेखा क्या होती है। और उसमें एक पॉइंट और नोट कर लेना, अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्ताकार होती है, मतलब पूरा जो है पूरा वृत्त बनाती है, पूर्ण वृत्ताकार होती है। अब देखेंगे देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती है, तो देखो ये है पृथ्वी। ठीक है, अभी इसको यहां से काटा था दो भागों में, अब इसको खड़े में काटेंगे दो भागों में। ये इसको मानेंगे 0 अंश, 0 अंश मानेंगे। ये तो सबको पता है कि पूर्ण वृत्त जो है कितने अंश का होता है, 360 अंश का। कोई भी वृत्त हो, छोटा हो या बड़ा हो, 360 अंश का ही होता है वृत्त। तो देखो जैसे कोई बॉल होती है तो उसके ऊपरी हिस्से में यदि कोई उसको पेन से किया जाए, गोला बनाया जाए, तो उसमें छोटा गोला बनेगा। ठीक है, छोटा गोला बनेगा। और नीचे बनाया जाए तो थोड़ा और बड़ा बनेगा, और नीचे बनाया जाए तो और बड़ा बनेगा, और सेंटर में जो है बीच में सबसे बड़ा गोला बनेगा। ठीक है, तो होता क्या है, प्रत्येक वृत्त कितने अंश का होता है, 360 अंश का। ये भी 360, ये भी 360, ये भी 360 और ये भी 360 अंश। ठीक है, 90, 180, 22 और 360। जैसे इसी को दर्शा देते हैं, तो ये 90, 180, ये 360। अब होता क्या है, जो ऊपर का जो व्रत है और नीचे जो व्रत बनाया गया है, टोटल जो व्रत बनाए गए हैं 180 व्रत बनाए गए हैं, समझ लो 180 व्रत बनाए गए हैं। तो ऊपरी जो व्रत है और नीचे जो व्रत है, 90 से 90 वाली रेखा को मिलाएंगे और 360 से 360 वाली रेखा को मिलाएंगे। इसी प्रकार 180 से 180 वाली रेखा को मिलाएंगे। तो टोटल जो रेखाओं को मिलाते हैं व्रत की, टोटल जो रेखाओं को मिलाएंगे तो इस प्रकार का शिव बनता है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये
ठीक है। ये अभी जो अपन ने अक्षांश रेखा खींची थी 0 अंश की, अक्षांश ये थी, ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है ये, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को कौन सी, देशांतर रेखा कहते हैं। और पश्चिम से पूर्व की ओर अक्षांश रेखा खींची जाती है। तो ये जो खड़ी रेखा है इनको देशांतर रेखा कहते हैं। तो टोटल कितनी खींची जा सकती है, प्रत्येक अंश पे, मतलब हर अंश पे खींची जानी है। तो वृत्त होता है टोटल 360 अंश का, तो 360 अंश का होता है और हर अंश पे एक रेखा खींचनी है, तो 360 रेखा खींची जा सकती है। मतलब देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखेंगे। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 360। पूर्ण वृत्ताकार होती है या अर्धवृत्ताकार होती है, ये अर्धवृत्ताकार होती है क्योंकि ऊपर से नीचे खींची जाती है, और इसके विपरीत जो खींची गई है उस साइड से, तो वो भी अर्धवृत्ताकार है, अर्थात 2 रेखा खींची जाती है, तो ये अर्धवृत्ताकार होती है। आकार कैसा होता है इसका, अर्धवृत्ताकार, ठीक है, आकार इसका अर्धवृत्ताकार होता है। संख्या 360 होती है। उसके बाद बीच की दूरी की बात करें, रेखाओं के बीच की दूरी, तो इन रेखाओं में दूरी क्या होती है, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे, अर्थात ध्रुवों की ओर जाने पर जो दूरी है वो कम होती जाती है, अर्थात ध्रुवों पे आकर शून्य हो जाती है, यहाँ पे शून्य हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे दूरी कितनी होती है, 111.4, कई बुकों में 111.32 बताया जाता है किलोमीटर, जो कि ध्रुवों की ओर अर्थात ऊपर और नीचे, विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे जाने पर इनकी दूरी जो है कम होती जाती है, ठीक है। तो ये दूरी हो गई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दूरी, ये 2 दूरी बताई जाती हैं, नोट कर लीजिए। अब ये रेखा जो है खींची क्यों गई, तो देखो अब आपको ये पता होगा कि पृथ्वी, मतलब अपने वर्ल्ड का जो मैप है, वर्ल्ड का मैप ऐसा रहता है, लेकिन यदि दुनिया की बात अर्थात पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी तो गोल है, ठीक है, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है, तो ये मैप ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, वर्ल्ड मैप ये, तो वर्ल्ड मैप ऐसा होता है, लेकिन वर्तमान में पृथ्वी की यदि बात की जाए तो वो इस प्रकार की है। तो देखो अभी जो देशांतर रेखा देखी है, ये यहाँ से 0 अंश की देशांतर खींची गई, 0 1 2 सॉरी अक्षांश रेखा देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा खींची गई जो 0 अंश की, ये 1 2 3 4 5, इस प्रकार इस साइड कितनी खींची जाएंगी 180, और इस साइड कितनी खींची जाएंगी 180 इस साइड, ये 0 अंश की है, तो 180 इस साइड और 180 इस साइड जो रेखा खींची गई है, टोटल कितनी 360 रेखा है टोटल। जो 0 अंश की जो रेखा है इसको ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच टाइम, ठीक है, ग्रीनविच टाइम के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस जो रेखा है इसी से सभी देशों का टाइम नोट किया जाता है कि किस देश में कितना टाइम हो रहा है। और जो 180 अंश की जो रेखा होती है, 100 अंश की, इस साइड और इस साइड एक ही रेखा होती है, मिलाने पर एक रेखा है, क्योंकि ये गोल है पृथ्वी, ऐसा मिलाएंगे तो एक ही है 180 की एक रेखा।
तो 180 अंश की रेखा को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अच्छा, भारत में आपको पता होगा कि रात को 12 बजे दिन या तारीख क्यों बदलाती है? वो इसलिए बदलाती है कि रात को जब 12 भारत में बजते हैं, रात के 12 बजे जब बजते हैं रात में, तो सूर्य उस टाइम 180 पे होता है। 180 पे 180 पे सूर्य होता है। उस टाइम 180 के अंदर एंट्री करता है सूर्य, तो उसी टाइम भारत का जो है तारीख और दिन बदलाते हैं। 180 को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब देखो, ग्लोब पे इन रेखाओं को खींचा गया, ठीक है, इन रेखाओं को खींचा गया। ये सामने जो है 0 अंश की है और इसके विपरीत जो जस्ट पीछे है 180 अंश की है। यदि 180 अंश की रेखा जो है उसको ब्लेड मार के काट दिया जाए पीछे से और उसको ऐसा कर दिया जाए तो वर्ल्ड मैप ये होता है इस आकार का। तो ये वर्ल्ड मैप ऐसा बनता है, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप बन के तैयार होता है। तो ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा भारत और एमपी से कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से देशों से गुजरती है। आ गया होगा आपको समझ में देशांतर और अक्षांश रेखा। थैंक यू।